हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कल के वीडियो में हम बताए थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसका नाम पड़ा या कुछ और इसकी क्या प्रॉपर्टीज थी, सब हम बता चुके थे। एक बताए थे एनोमलस प्रॉपर्टीज भी बताए थे कुछ एलिमेंट्स के लिए। तो एनोमलस प्रॉपर्टीज के बाद हम बताए थे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर टॉप टू बॉटम अगर हम जाएं तो आपका अल्कली मेटल का पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड होता है। अल्कली मेटल के पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल है, पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल है, तो उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है अगर तो टॉप टू बॉटम जाके 1A और फिर 2A में बताएंगे। फिलहाल 1A में हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले अल्कली ये आप पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी जानकारी आपको होगी कि जैसे एटॉमिक रेडियस का क्या प्रभाव पड़ता है, आयोनिक रेडियस का क्या प्रभाव पड़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर का टॉप टू बॉटम जाने में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल भी देखा। इस चैप्टर में हम केवल हमारा ध्यान कंसंट्रेट रहेगा 1A पर। अभी फिलहाल 1A पर और फिर 2A पर भी बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट के 1A ग्रुप का किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करता है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बताएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यह है अल्कली मेटल्स टर्न इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में किस तरह से आपका चेंज होता है प्रॉपर्टीज। किसी लिथियम सोडियम ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो किस तरह से कोई चेंज होता है, या इक्वल होता है या गुण चेंज नहीं करता। ये सारी चीज़ की जानकारी हम अभी आपको देंगे। जैसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जानते होंगे, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट ऑर्बिट में जो अरेंजमेंट होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़े हुए थे किस तरह से ये 1s1 2s1 होता है। तो केवल हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1A के एलिमेंट के बारे में लिख करके बताने का प्रयास करेंगे कि उसकी समानता क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज आती है, ये सब चीज़ के बारे में केवल एक्सप्लेन करेंगे। तो लिथियम का देखिए, लिथियम का यहाँ दिया हुआ है 3Li माने 3 एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s1। सोडियम का होगा 1s1 2s2 2p6 3s1। अगर पोटेशियम का लेते हैं, पोटेशियम 19K तो 19K का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में देखिए, आउटर मोस्ट सेल में ये 2s1 आया लिथियम के लिए, ये आउटर मोस्ट सेल में 3s1 ध्यान दीजिए, ये इसमें 4s1 पोटेशियम 4s1। अगर रुबिडियम लेते हैं तो रुबिडियम 5s1 आउटर मोस्ट सेल में है। सीजियम है तो सीजियम में 6s1 है। तो इसी तरह से एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एक फ्रांसियम, इसमें 7s1 होता है। मतलब ये लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में हमने बताया कि लिथियम से लेकर के फ्रांसियम तक माने 1A के प्रत्येक ग्रुप का ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वह 1 होगा। यह एस ब्लॉक में जाता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ 7s1। अब यहाँ वैलेंस सेल के बारे में बात करें तो वैलेंस सेल होता है, इसमें आपका 2s1 होता है लिथियम के लिए,
सोडियम के लिए 3s1, पोटेशियम के लिए 4s1, रुबिडियम के लिए 5s1, सीजियम के लिए 6s1 और फ्रांसियम के लिए 7s1। तो इस तरह से क्लियरली हम समझ रहे हैं, या आप लोग भी समझ रहे हैं कि अगर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 एंड वैलेंसी इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया है, तो सब प्रत्येक एलिमेंट लिथियम से लेकर के फ्रांसियम तक प्रत्येक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1 1 1। तो अगर 1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंसी 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब वैलेंसी होता है जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है किसी कॉम्बिनेशन में, किसी रिमेनिंग कंपाउंड के साथ, रिमेनिंग एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन में, उसी को कहते हैं वैलेंसी। जैसे मान लो कि देखो वैलेंसी के बाद थोड़ा सा हम बता दें, तो वैलेंसी सोडियम का वैलेंसी देखो, सोडियम है तो सोडियम का क्या हुआ 281 होता है, 281 होता है। तो 281 इलेक्ट्रॉन लूज, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके ये ऑक्टेट पूरा कर लिया। देखिए इलेक्ट्रॉन जो लूज किया ना, तो लूज करने से क्या होगा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, तो लूज करके ये बनाता है सोडियम आयन, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाता है। कल भी इसके बारे में बताए थे। तो चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करता है, इसलिए इसका वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 282, मैग्नीशियम का देखो तो मैग्नीशियम का होता है 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ये इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन प्राप्त करता है, इसलिए इसका वैलेंसी 2। इसी तरह से एल्युमिनियम का अगर लीजिए तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होगा। क्यों? क्योंकि इसका 283 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट पूरा करेगा, तो इसलिए इसका वैलेंसी 3। कार्बन का 4 होता है, लेकिन जैसे ही आप नाइट्रोजन की ओर बढ़ते हैं तो नाइट्रोजन का होता है 7, देखो नाइट्रोजन का होता है 7, तो होता है 2 और 5। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, 5 इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3। इसी तरह से ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 और किसी भी हैलोजन ग्रुप में उसका वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम विस्तार से बताएं कि वैलेंसी क्या है और क्यों ये सभी जो आपका 1A के एलिमेंट्स है उसका वैलेंसी 1 के बराबर होता है। अब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना ही है। हाँ, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जैसे M+ हम ले रहे हैं, तो M हम मान लो कि M कोई भी आपका अल्कली मेटल है। मान लो कि M क्या ले रहे हैं, M मान ले रहे हैं कि अल्कली मेटल है। क्या है? अल्कली मेटल है, कोई अल्कली मेटल है। तो मान लिया कि M, तो M एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाएगा। तो हमेशा M जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके M+ बनाता है। तो M अल्कली मेटल है और ये है, ये लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन। माने इसका टेंडेंसी होता है कि कोई भी आपका जो अल्कली मेटल है इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, सोडियम लेता है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम आयन बना लेगा। तो देखो यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हो गया 281 और सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होगा 2A, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा ही, सोडियम आयन बनेगा। तो आपको ये पता होगा, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे। तो इसका अब ये दोनों कौन बड़ा है, ये सोडियम बड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि सोडियम एटम इज ग्रेटर देन सोडियम आयन, माने द साइज ऑफ द सोडियम एटम इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द सोडियम आयन। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इतना ही। अब हम देखते हैं 2 ट्रेंड्स in periodic table of alkali metals, that is atomic and ionic radii. Atomic radius
अब पता होगा एटम का जो रेडियस होगा उसको एटॉमिक रेडियस कहेंगे, जो आयन का रेडियस होगा उसको आयोनिक रेडियस कहेंगे। तो हम बता रहे हैं कि यदि टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियाई इज इंक्रीजेज टू इंक्रीजिंग सेल। देखो ना, जैसे ये लिथियम है, तो लिथियम का अगर तुम ये लो कन्फिग्रेशन के रूप में इस तरह से रहेगा, दो ही में आ गया ये 1s2, तो 1s2 मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। अगर मान लो कि इसमें 3 सेल बनाना पड़ेगा, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, तो इस तरह से इसमें 3 सेल बनेगा। तो जैसे हम देखते हैं जैसे जैसे ऊपर से नीचे तू आते हो, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हो इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाता है। एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसका साइज बढ़ते जाता है। जैसे हमेशा एक ना एक सेल जुटते चला जाता है। जैसे इसमें एक सेल जुटा 2s1, फिर एक सेल और जुटा 3s1, फिर एक सेल बढ़ा 4s1, एक सेल और बढ़ा 5s1। इस तरह से हमेशा सेल की बढ़ोतरी के कारण इसका एटॉमिक रेडियस हमेशा बढ़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे वैसे वैसे ये इंक्रीज करते जाता है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप लोग जानते होंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो होता है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगता है उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको ये पता होगा, पीरियोडिक टेबल आप पढ़ लेते। तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम और मॉलिक्यूल टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। माने टॉप टू बॉटम कहीं अगर जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटते जाता है। आयोनाइजेशन एक है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? सो देखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड when 1 mole of a substance is dissolved into large amount of water। बहुत काफ़ी मात्रा में वाटर लेकर के उसमें अगर 1 मोल कोई सब्सटेंस डालते हैं तो उसमें जो एनर्जी निकलता है उसी को कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी समझो ठीक से। हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब आप एक लार्ज अमाउंट में वाटर ले करके उसमें 1 मोल कोई सोल्यूट अगर डाल देते हो, हाँ कोई सोल्यूट डालते हो, उसमें जो एनर्जी निकलता है उसी को कहते हैं क्या? हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी के बाद यहाँ हम बता रहे हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी के बाद एक है एनर्जी। हाइड्रेशन एंथैल्पी में ही है एनर्जी इज रिलीज्ड एट अट्रैक्शन बॉन्ड आर बीइंग फॉर्म, सो हाइड्रेशन एंथैल्पी इज नेगेटिव। जब हाइड्रेशन एंथैल्पी में हम क्या बताएं कि कोई सोल्यूट सब्सटेंस जो है, सोल्यूट सब्सटेंस होता है वो उसमें डिजोल्व होता है, उसमें डिजोल्व होता है किसमें? वाटर में। तो वाटर में तो उसमें होता है क्या कि अट्रैक्शन बॉन्ड बनाता है। माने जो सोल्यूट है और सोल्वेंट है वो दोनों के बीच एक अट्रैक्शन बॉन्ड बनता है जो निगेटिव होता है। कहीं बॉन्ड बनेगा तो निगेटिव ही एनर्जी निकलेगा, तो इसलिए वो निगेटिव होता है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन पर डिपेंड करता है, कौन आयन कितना बड़ा है उसी पर आपका निकलता है हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है। स्मॉलर इन द आयन मोर इज एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। अगर स्मॉलर आयन है तब स्मॉलर आयन है तो ज़्यादा आपका हाइड्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकता है, तो हाइड्रेशन देगा। टॉप टू डाउन इन ग्रुप आयोनिक साइज इज इंक्रीजेज, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। टॉप टू बॉटम कहीं आप अल्कली मेटल में जाते हैं तो साइज बढ़ता है,
तो साइज बढ़ने के कारण आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। फोर्थ जो कैरेक्टर है वो है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में हम बताए थे कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहे तो वो मेटल रहता है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वही मेटल होता है। आपको बताए थे 1 2 3 जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मेटल, और 5 6 7 जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो नॉन मेटल होता है। तो यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, नॉन मेटेलिक की नहीं। टॉप टू डाउन मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजेज इट डिपेंड्स ऑन द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तो बताया ही है कि जो आपका किसी चीज़ का मेटेलिक कैरेक्टर होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो ग्रेटर द साइज इजियर टू रिमूव। अगर ग्रेटर साइज है, अगर कोई साइज बड़ा है तो बहुत जल्दी रिमूव कर सकता है। जैसे देखो, जैसे हम सोडियम लेते हैं, सोडियम का तो हो गया, सोडियम लेते हैं तो सोडियम का मान लो क्या होगा, सोडियम का हो गया 281, और पोटेशियम का लोगे हो गया 2881। अब देखो बड़ा कौन है, सोडियम पोटेशियम, निश्चित रूप से आपको पोटेशियम बड़ा है, सोडियम से पोटेशियम बड़ा है। तो इसमें आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर है यानी रिमूव कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन करेगा, सोडियम की पोटेशियम। पोटेशियम जल्दी रिमूव करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर है, तो न्यूक्लियस से दूर है तो बहुत जल्दी रिमूव कर सकता है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपका इट डिपेंड्स ऑन द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्रेटर द साइज इजियर टू रिमूव। अगर ग्रेटर साइज है तो आसानी से रिमूव हो सकता है। तो अगर हम ये सब बेस्ट अगर मेटेलिक कैरेक्टर देखें तो इसमें हो जाएगा फ्रांसियम। फ्रांसियम आपका 7s होगा, तो इसलिए ये न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन होने के कारण जल्दी रिमूव करता है। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर में इतना ही ध्यान में रखिएगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेम कलर। अगर कोई अल्कली मेटल जलाते हो तो उसमें विशेष तरह का क्या निकलता है, विशेष तरह का लाइट निकलता है ना। जब अगर लिथियम को जलाते हो तो लिथियम से क्रिस्टियम रेड निकलेगा, चमकीला रेड रहेगा एकदम डार्क। और सोडियम है येलो ब्राइट। अगर पोटेशियम को लेते हो तो वायलेट कलर रहता है, सीजियम को लेते हो तो ब्लू कलर होगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है ये डिफरेंट एनर्जी क्यों देते हैं, डिफरेंट एनर्जी क्यों देते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्रेशन को फिर से हम देखिए। जैसे मान लो कि आपका सोडियम लेते हैं, क्या लिए, सोडियम। तो सोडियम में देखो लाइट क्यों देता है उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें होता है क्या कि जब इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, जानते हो। तो लूज करके नेक्स्ट ऑर्बिट में जाने का प्रयास करता है, नेक्स्ट सेल में चला जाता है। तो नेक्स्ट सेल में जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ देर के लिए अगला सेल में, मान लिया कि एक्साइटेड हो गया, तो ये जो यहाँ से है इलेक्ट्रॉन ये उड़ करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ इसमें चला है। यही इलेक्ट्रॉन अब यहाँ चला है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ चला है, लेकिन ज़्यादा देर तक वहाँ पर स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं करता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आप उसके बारे में जान रहे हैं। इस कुछ सीरीज बताए थे, जिसमें बाल्मर सीरीज था और ब्रैकेट सीरीज था, और जो 2-3 सीरीज बताए थे उसमें ये क्लियर बताए थे कि जब
इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के दूसरा सेल में चला जाता है, तो वहाँ जाकर के देखता है कि हमारा यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर क्या करेगा, फिर अगेन ये अपना पहले वाला सेल में आ जाता है और पहले वाला सेल में आकर के स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। तो जब पहले तो ये तो कि एक्साइटेड हुआ, तो एक्साइटेड होते समय उसको एनर्जी दिया गया, तो एक्साइटेड होने के बाद पहले ये एक्साइटेड स्टेट में आया, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर जब ग्राउंड स्टेट में आता है, अपने पहले वाला इनिशियल स्टेट में आता है, तो एनर्जी आपका यहाँ से डेवलप करता है, एनर्जी आपका इससे निकलता है, और यही एनर्जी आपको लाइट के रूप में निकलता है। तो अगर लिथियम को जलाते हो, तो लिथियम का अगर लेते हो, तो लिथियम में आपका उतना वेवलेंथ रहता है ताकि वो क्रिसियम रेड दे। अब उसी तरह सोडियम का येलो ब्राइट, पोटेशियम में वायलेट और सीरियम में ब्लू। तो इस तरह से क्लियरली अगर किसी भी ये अल्कली मेटल के फ्लेम पर देखें तो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट में ही है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए नेक्स्ट सेल में जाता है और उसके बाद फिर ग्राउंड स्टेट में आता है, उस समय जो एनर्जी रिलीज हुआ वही एनर्जी आपको कलर के डिफरेंट कलर के रूप में दिखाई पड़ता है। तो आपका ये फ्लेम ऑफ कलर के बारे में इतना ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं रखिए। अल्कली मेटल है लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अल्कली मेटल्स एनर्जी गेट एक्साइटेड एंड इम्पार्ट कलर टू फ्लेम। Different ionization energy of different alkali metals give different color। है डिफरेंट अल्कली मेटल है तो डिफरेंट एनर्जी प्राप्त करके डिफरेंट कलर देते हैं। अब दो प्रॉपर्टीज और है, एक डेंसिटी है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, एक सॉफ्टनेस पर है। तो ये सब बहुत आसान है। जैसे मान लो कि अगर डेंसिटी किसको कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी में और एम्बेडेड ही होता है। कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो एंड इंक्रीजेज डाउन इन द ग्रुप। माने अल्कली मेटल का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, और जैसे जैसे टॉप टू डाउन जाओगे तब आपका ये डाउन करता है। माने ये मतलब डेंसिटी क्या करेगा? डेंसिटी इंक्रीज करता है डाउन इन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे डेंसिटी इंक्रीज करता है। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर देखिए तो अल्कली मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट इज इंक्रीजेड ऑन गोइंग डाउन इन द ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों डाउन इन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करता है ना, और सॉफ्टनेस भी इंक्रीज करता है। और टॉप टू डाउन तो जाओगे तो सॉफ्टनेस भी इंक्रीज करता है, क्योंकि लार्ज एटॉमिक साइज हो जाता है और क्लोज इसका पैकिंग होता है। तो इसलिए इसका क्या होगा? सॉफ्टनेस भी इंक्रीज करता है। कहने का मतलब कि डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉफ्टनेस, ये चार चीज है टॉप टू डाउन अल्कली मेटल जाने पर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। देखो ना, डेंसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए डेंसिटी है ये भी आपका इंक्रीज कर रहा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है आपका ये भी इंक्रीज कर रहा है, और सॉफ्टनेस है ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये तीन चीज आपका टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज करता है। और आज का वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अल्कली मेटल का ही। अभी 1A मतलब इस ब्लॉक एलिमेंट का 1A ग्रुप ही बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में भी, लेकिन उसमें बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टी। और धीरे 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 हम पहला चैप्टर, ये 10th चैप्टर जो है वो खत्म हो रहा है। ओके, थैंक यू, बाय।